नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जून सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कुवैत के बनैद अल गर बांसवाड़ा शहर में बड़ी संख्या में राजस्थान के मजदूर सड़कों पर रात बिताने को मजबूर हैं। शहर के इस्तिकलाल इलाके में रहने वाले बांसवाड़ा के लोगों ने बताया, अग्निकांड के बाद सरकार सख्त है। पुरानी और असुरक्षित इमारतें खाली कराई जा रही हैं। मजदूरों ने बताया, जिन इमारतों में हम रहते थे वहां के बिजली कनेक्शन बिना कोई सूचना दिए काट दिए गए। इसके बाद इमारतों को खाली करने को कहा। इलाके में किराए पर नए कमरे भी नहीं मिल रहे हैं। सामान सड़क पर पड़ा है, काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं। आप बीती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला या परिवार वालों से शेयर किया तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने रविवार को करीब 30 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट कराया। एसपी विकास सांगवान ने औषधि व्यसन समिति के सदस्यों की देखरेख में इनको भट्टी में डालकर आग के हवाले किया गया। इन मादक पदार्थों में 34.56 लाख नशीली गोलियां और 84 क्विंटल डोडा पोस्त सहित अन्य सामान शामिल हैं। ये मादक पदार्थ नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के विभिन्न पुलिस थानों में जब्त किया गया था। जानकारी के अनुसार जिले के सभी थानों में जब्त शुदा मादक पदार्थों को नष्ट करने के लिए पुलिस थानों की टीम इन पदार्थों को लेकर रविवार को जंक्शन रिको स्थित महालक्ष्मी केम कार्बोनेट फैक्ट्री पहुंची। यहां कैंप लगाकर विभिन्न थानों से आए हुए सामान को एसपी विकास सांगवान ने अच्छी तरह से देखा और रिकॉर्ड से मिलान किया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हुई बीजेपी की हार के पीछे पार्टी की आपसी फूट और गुटबाजी बड़ा कारण रही है। अब तक स्थानीय नेताओं से आए फीडबैक में सामने आया है कि ग्राउंड पर सब कुछ ठीक नहीं था। वरिष्ठ नेताओं के सामने हारे हुए उम्मीदवारों और फील्ड पर काम कर रहे नेताओं ने एक एक करके हार के कारण गिनाए। कई उम्मीदवारों ने प्रदेश प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के सामने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा, बहुत सी जगहों पर अपनों ने हरवाया है। पार्टी को ऐसे नेताओं के बारे में चुनाव के वक्त ही बता दिया था, लेकिन इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। नेताओं ने अंदर खाने साथ रहने का नाटक किया, लेकिन उनके समर्थकों ने पार्टी को हरवाने में दिन रात एक कर दिया। जयपुर बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के नेताओं ने 2 दिन शनिवार रविवार में 14 घंटे बैठक करके 11 सीटों पर हार की समीक्षा की। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना के इस्तीफे को लेकर कयास का दौर चल रहा है। इस कयास को रविवार को महवा विधायक और किरोड़ीलाल के भतीजे राजेंद्र मीना ने यह कहकर हवा दे दी कि किरोड़ीलाल मीना वादे के पक्के हैं, एक बार जो फैसला ले लेते हैं उससे पलटते नहीं हैं। विधायक राजेंद्र मीना रविवार दोपहर 12 बजे के करीब मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। दर्शन करने के बाद पत्रकारों ने किरोड़ीलाल मीना के इस्तीफे को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, लोकसभा में चुनाव में किरोड़ीलाल मीना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सीटें जीतने की जिम्मेदारी दी थी। तब किरोड़ीलाल मीना ने कहा था कि अगर मैं एक भी सीट हार गया तो अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने 2-3 मौकों पर यह बात कही। जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आया तो उन्होंने ट्वीट किया, प्राण जाए पर वचन न जाए। खाजूवाला विधायक और पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को रविवार सुबह हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत परिजन पीबीएम अस्पताल में स्थित हल्दीराम हार्ट केयर सेंटर लेकर गए, जहां उन्हें स्टंट लगाया गया। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर मेघवाल से किसी को भी नहीं मिलने दिया गया। उनकी पत्नी डॉक्टर विमला मेघवाल ही समर्थकों से मिलती रही। डॉक्टर विमला ही उन्हें लेकर पीबीएम अस्पताल पहुंची थी। डीग जिले के कामा थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ठगों के कब्जे से 1,58,000 रुपए जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 3 साइबर ठग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। भागने वाले आरोपी मौके पर अपने मोबाइल फेंक गए। फिलहाल पुलिस फरार हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि देर रात मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि नंदेरा बास की पुलिया के पास नहर पर 6 व्यक्ति साइबर ठगी कर रहे हैं।
सूचना पर पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर 3 साइबर ठग मोबाइल को फेंक जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन वह भागने में कामयाब रहे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में पहली बार पौधों की सुरक्षा के लिए मजदूर लगाए जाएंगे। वे पौधों को पानी देने के साथ ही उसकी देखभाल करेंगे। 200 पौधों पर 1 मजदूर लगाया जाएगा। नरेगा की तर्ज पर सरकार पैसे देगी। राज्य में 4 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। मंत्री दिलावर रविवार को पाली में मीडिया से बात कर रहे थे। दिलावर ने कहा, अक्सर देखभाल के अभाव में ज्यादातर पौधे पेड़ नहीं बन पाते, इसलिए पहली बार राजस्थान सरकार नवाचार कर रही है। 8 अगस्त को प्रदेश सरकार अमृत पर्यावरण महोत्सव मनाएगी। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में राजस्थान से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस रविवार को बूंदी जिले के हिंडोली इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार कर मुंबई लेकर गई है। वहां उससे पूछताछ की जाएगी। इस शख्स ने यूट्यूब पर अरे छोड़ो यार नाम के चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें इसने लॉरेंस गैंग पर चर्चा की थी। साथ ही सलमान खान को मारने की योजना का भी उल्लेख किया। यह मामला मुंबई के साउथ साइबर ग्रांट रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। एसपी हनुमान प्रसाद मीना ने बताया, पकड़े गए शख्स का नाम बनवारी लाल है। उसे राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडोली इलाके के बोर्डा गांव से गिरफ्तार किया गया है। पाली पुलिस ने 7 शातिर अपराधियों को पकड़ा है जिन्होंने 2 दिन के भीतर सुमेरपुर और सोजत हाईवे पर पिस्टल की नोक पर स्कॉर्पियो और कार लूटकर फरार हो गए। पाली पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसमें 2 आरोपी दिल्ली के हैं। उप महानिरीक्षक पाली रेंज ओम प्रकाश ने बताया कि गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले के सहयोगी रेजिडेंस शुडवैल सोसाइटी के पीछे वाधवान सिटी निवासी अफजल दीवान पुत्र सिकंदर खान ने सोजत सिटी थाने में 15 जून को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि वह अपने भाई अख्तर दीवान, चचेरे भाई नवाब दीवान, दोस्त जय महिया, भवानी सिंह डोडिया के साथ कार से अजमेर घूमने जा रहे थे। 15 जून की सुबह करीब 6:30 बजे सोजत सिटी के निकट हाईवे पर नाकोड़ा होटल के सामने लव गार्डन के पास अचानक से हमारे पीछे से आई एक कार हमारी कार के आगे खड़ी कर दी। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। 11 परीक्षा केंद्रों पर 4,250 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं। परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग के बाद आधा घंटा पहले तक ही एंट्री दी गई। पहली पारी में 2,170 यानी 51% कैंडिडेट्स शामिल हुए। वहीं दूसरी पारी में 2,148 कैंडिडेट्स यानी 50.55% शामिल हुए। सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा केंद्रों पर पुलिस जाब्ता तैनात रहा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने अधिकाधिक पेड़ लगाए जाने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रकृति के आंतरिक संतुलन को क्षति पहुंचाए बगैर विकास की सोच को मूर्त रूप दें। श्री मिश्र ने रविवार को श्री कल्पतरु संस्थान द्वारा आयोजित वृक्ष मित्र सम्मान समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण की भारतीय संस्कृति का संरक्षण जरूरी है। वृक्ष एवं वनस्पतियां भूमि को उन्नत और उर्वरक ही नहीं बनाते बल्कि सबका भरण पोषण भी करते हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी रविवार को अपना जन्म दिवस सामाजिक सरोकार निभाते हुए सेवा कार्यों के साथ मनाया। चौधरी ने अजमेर के अपने गृह क्षेत्र किशनगढ़ में समर्थकों के साथ मदनेश गौशाला पहुंचकर गौ माता को चारा खिलाकर दिन की शुरुआत कर देव दर्शन किए। श्री चौधरी किशनगढ़ के जैन भवन पहुंच जहां दिगंबराचार्य 108 सुनील सागर महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्री चौधरी अग्रसेन विहार में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं, लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों से मुलाकात की। राजस्थान में कोटा विश्वविद्यालय में भूगोल विषय से शोध कार्य किए जाने पर किशनगंज शाहाबाद विधायक ललित मीना को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई है। मीना ने शोध प्रवेशक डॉक्टर MJD खान के मार्गदर्शन में
कृषि भूमि उपयोग एवं फसल प्रारूप परिवर्तन शाहाबाद तहसील का एक भौगोलिक अध्ययन शोध शीर्षक पर शोध कार्य पूर्ण करके शोध ग्रंथ जमा कराया था। मौखिक परीक्षा के उपरांत परीक्षकों की अनुशंसा पर कोटा विश्वविद्यालय ने उन्हें उपाधि प्रदान की है। राजस्थान में 12 जिले की समाज सेवी संस्था भारत विकास परिषद के सर्व जातीय विवाह सम्मेलन में रविवार को 11 जोड़ों ने अपने रिश्तेदारों एवं अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर दाम्पत्य जीवन की डोर में हमसफर बन गए। जयपुर के एयरपोर्ट थाना पुलिस ने पड़ीबाजी और ढोलबाजी गैंग के 2 एक्टिव बदमाशों को उनके ठिकानों से गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश शातिर चोर हैं। आरोपी जयपुर सिटी के आसपास के इलाकों में 60 से अधिक वारदात कर चुके हैं। जवाहर सर्किल थाने के एएसआई लटूर प्रसाद ने बताया, गिरफ्तार सुनील धानका जयपुर ग्रामीण और बिहारी लाल पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। दोनों बदमाशों के खिलाफ 40 से अधिक मुकदमे दर्ज है। बदमाश 1996 से लगातार चोरी की वारदात कर रहे हैं। बदमाश ने रविवार को गुजरात जाकर बड़ी वारदात करने का प्लान बनाया था। इससे पहले ही पुलिस ने इनके ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। 31 मई को जयपुर के एयरपोर्ट थाना इलाके के विष्णु विहार में मकान नंबर B5 में आरोपियों ने चोरी की वारदात की। दोनों उल्टो कार से आए थे। यहां 5 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए थे। 2 जून को एयरपोर्ट थाने में पीड़ित की ओर से दी गई शिकायत पर एफआईआर हुई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।